हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी टैक्स रेट के बारे में। आज हम जानने वाले हैं जीएसटी टैक्स रेट के बारे में, किस आइटम पे कितना परसेंट हमारा जीएसटी लग रहा है, नया टैक्स रेट क्या है और पुराना टैक्स रेट क्या था। तो आज हम बात करने वाले जीएसटी टैक्स रेट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा जीएसटी टैक्स रेट का। और हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है, परचेज एंड सेल्स का बिजनेस होता है या कोई भी बिजनेस होता है, इस पर हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। प्रॉफिट ऑफ गुड्स मतलब जो हम सामान को बेचते हैं, खरीदते और बेचते हैं, इसमें हम प्रॉफिट अपना कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी कैसे हटाते हैं, जीएसटी कैसे पे करके आते हैं, ये सारी चीजें भी समझनी है। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आप सारे क्लासेस जरूर देखते रहिए। और आज की होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो अगर आपने सारी क्लासेस देख रखी हैं तो आपके लिए ये वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करिए। हो सकता है आप कई सारी इंफॉर्मेशन आप स्किप करते ही छोड़ दें। आप स्टेप बाय स्टेप करके सारे वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको बेसिक से लेकर एडवांस टैली की जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं जीएसटी के बारे में। हेलो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और हम आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 की। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 पे टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स रेट। जो हमारा जीएसटी टैक्स रेट होता है, ये कितना परसेंट से लेके कितना परसेंट तक लगता है और किस आइटम पे कितना परसेंट यूज किया जाता है। तो चलिए समझते हैं, देर नहीं करते और समझते हैं जीएसटी टैक्स रेट के बारे में। अभी तक आपने सुना होगा कि जो हमारा जीएसटी टैक्स रेट लगता था वो लगता था 5% से लेके 28% तक, 5% से लेके 28% तक। लेकिन जो हमारा नया जीएसटी रेट आया है वो अब आया है 5 से लेके 40%। कितना? 5% से लेके 40%, मतलब 5% से लेके 40% तक। तो किस आइटम पे कितना टैक्स लगता है, तो चलिए समझते हैं क्या बताया गया। तो यहाँ पे बताया गया कि खाद बीज व मिल्क अंडे पर जो हमारा टैक्स रेट लगता है वो क्या है, हमारा 0% ही है। ये पहले भी था 0% और अब भी 0 का ही आइटम है। शुगर व चाय पर जैसे बात करते हैं, शुगर व चाय पर जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं कुछ, उन पे जो हमारा टैक्स रेट लगता है, कितना परसेंट लगता है, तो 5% लगाया जाता है। नेक्स्ट, मोबाइल व लैपटॉप कंप्यूटर्स पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, तो ये लग रहा है 18% ही लग रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे एक रेट यहाँ पे पहले और यूज करते थे, जीएसटी रेट एक और ऐड कर किया जाता था, वो था 12%। 12% को हटा के यहाँ पे 5% पे कन्वर्ट किया गया है और जो 28% था उसको 18 पे चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद बुक व स्कूल बैग पर जो हमारा टैक्स रेट पहले लगता था 18%, 12%, तो वो लगने लगा है कितना परसेंट, 5%। नेक्स्ट, उसके बाद लग्जरी आइटम पे जो हमारा 28% पहले टैक्स लगता था वो अब बढ़ चुका है और हो चुका है 40%। जो नशे के हमारे पदार्थ होते हैं उन पे जो टैक्स रेट लगता है वो भी हमारा 40% ही लगता है। तो ये था हमारा टैक्स रेट। तो चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं, तो हमारे आइटम पे टैक्स लगता है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट ऑफ गुड्स। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं हम, यहाँ पे शो कर रहा है प्रॉफिट ऑफ गुड्स। प्रॉफिट ऑफ गुड्स मतलब सामान से क्या हमें लाभ होता है, तो हम सामान से लाभ कैसे कमाते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है लाभ। यहाँ पे बताया गया किसी भी व्यापार में जो भी माल बेचने में मुनाफा होता है तो उस मुनाफे का कुछ हिस्सा हमें सरकार को देना पड़ता है। यहाँ पे बताया गया कि प्रॉफिट ऑफ गुड्स मतलब सामान जो होता है जो हम बेचते हैं उसमें प्रॉफिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें किसी भी व्यापार में, किसी भी व्यवसाय में जो भी माल बेचने में मुनाफा होता है उस मुनाफे का कुछ परसेंट हिस्सा हमें किसको देना होता है, सरकार को देना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, जो टैक्स होता है। ठीक है। जैसे हम कोई आइटम परचेज कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं तो उस पर जो भी हमारा टैक्स बनता है वो हमें सरकार को पे करना होता है। कुछ खर्च
भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा के खर्च भी होते हैं। ये सब खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। वही हमारा क्या होता है? वही हमारा लाभ होता है। मतलब अब जैसे हमने कोई आइटम परचेज किया है और उसको हमने सेल कर दिया, अब उसकी वैल्यू हटाएंगे, पहले आइटम की वैल्यू हटाएंगे, उसके बाद लगने वाला टैक्स हटाएंगे, उसके बाद जो भी बचेगा अमाउंट वही हमारा क्या कहलाएगा? तो वही कहलाता है हमारा प्रॉफिट, वही होता है हमारा लाभ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या है? व्यवसाय के लिए परचेस किया गया आइटम जिसकी कीमत मतलब कि मीन्स वैल्यू है कितनी? 1000। कितनी है? किसी आइटम को हम परचेज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी है? अभी 1000 है। उस आइटम पर दिया जाने वाला टैक्स कितना है? 5%। मतलब 1000 का तो आइटम का रेट 1000 है, लेकिन 5% उस पर टैक्स लग गया, तो टैक्स सहित आइटम की वैल्यू कितनी हो गई? 1050 रुपए। आइटम की वैल्यू तो 1000 है, लेकिन 5% का टैक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे आइटम की वैल्यू पे 50 रुपए टैक्स भी ऐड हो चुका है। तो अब हमने कितने की आइटम परचेज की? तो 1050 रुपए की परचेज की। ये टैक्स सहित आइटम की वैल्यू है कितनी? 1050। नेक्स्ट पॉइंट कुछ बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझते हैं क्या बताया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब उस आइटम को सेल करेंगे तो अपने मुनाफे के लिए आइटम की कुछ वैल्यू हम बढ़ा कर बेचेंगे। क्यों? अब जैसे हमने आइटम को 1000 में लाया और 5% टैक्स दे दिया, तो मतलब आइटम की वैल्यू तो 1050 हो गई टैक्स सहित। तो क्या हम 1000 पे बेच देंगे? 1005 पे बेच देंगे? नहीं, क्योंकि हमें भी कुछ मुनाफा कमाना है। तो अब क्या करते हैं? अब हम मुनाफा कमाने के लिए आइटम की कुछ वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो अब आइटम की कीमत कितनी है? सपोज दैट हम मानते हैं कि आइटम की कीमत हो गई, हमने क्या किया, अपनी तरफ से 1000 का आइटम था, हमने 100 रुपए आइटम की वैल्यू बढ़ा दी। 1000 तो आइटम की वैल्यू थी, 100 रुपए बढ़ा दिया। अब इस पे लगने वाला टैक्स कितना है? 5% है। अब इस पे लगने वाला टैक्स 5% है। तो 5% है, तो अब टैक्स सहित आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1155 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1155 रुपए। मतलब जो हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं उस पे भी टैक्स लगेगा। तो अब टैक्स सहित आइटम की वैल्यू कितनी हो गई? 1155 रुपए। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट पे क्या बताया गया, तो अब समझते हैं तीसरे पॉइंट को। इस आइटम में 55 रुपए वसूला गया। यहाँ पे क्या बताया गया कि 55 रुपए वसूला गया है। 55 रुपए जो वसूला गया है ये क्या है? टैक्स है, जिसमें से हमने आइटम परचेज के वक्त सरकार को 50 रुपए दे दिया था। मतलब हमने आइटम जब परचेज किया था तो हमने आइटम के परचेज करते टाइम हमने 50 रुपए टैक्स दिया था। मतलब कि हमारे आइटम की वैल्यू तो 1000 थी और उस पे लगा था 5% का टैक्स, तो आइटम की टैक्स सहित तो वैल्यू हो गई थी 1050 रुपए। लेकिन हमने आइटम की कुछ वैल्यू बढ़ा दी थी, क्योंकि हम जितने में लाएंगे क्या उतने में ही सेल कर देंगे? तो नहीं, अपना भी मुनाफा कमाना है ना। तो हमने क्या किया? 100 रुपए आइटम की वैल्यू बढ़ा दी। तो अब कितने की हो गई? अब हमारा आइटम जो था टैक्स हटा के 1000 का था, तो हमने 100 रुपए उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो 1100 का आइटम हो गया। अब लगने वाला टैक्स जो है 5% है, तो अभी तक 1000 की वैल्यू का टैक्स जो आ रहा था 5% का रेट 50 आ रहा था। अब 1100 का 5% कितना हो जाएगा? 55 रुपए। तो अब टैक्स सहित आइटम की वैल्यू कितनी हो गई? 55 रुपए। 1155 रुपए, और जो 1155 है इसमें 55 रुपए हमने टैक्स वसूला है। टैक्स वसूलने के बाद हमने क्या किया कि जब हमने आइटम को परचेज किया था तो हमने 50 रुपए सरकार को पे कर दिया था। तो अब बचा हुआ टैक्स 55 माइनस 50, मतलब कि 5 रुपए बचा हुआ है, जिसे हमें अदा करना होगा। जिसे हमें क्या करना होगा? सरकार को ये भी 5 रुपए देना होगा, जो कि हमारा टैक्स है। ये बचा हुआ टैक्स अदा करने के बाद और सारे खर्च निकालने के बाद जो बचता है वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। मतलब इसकी अगर प्रोसेस समझे तो काफी लंबी प्रोसेस होती है कि हम जैसे आइटम कोई परचेज कर रहे हैं, जैसे हमारे आइटम की वैल्यू 1000 है और इस पे 5% का टैक्स है, तो टैक्स सहित आइटम की वैल्यू हो गई 1050। हमने 1050 तो पे कर दिया, लेकिन जब हम आइटम को लेके आएंगे तो हम उसकी कुछ वैल्यू बढ़ाएंगे,
तो अब हमने आइटम की वैल्यू कुछ बढ़ा दी, टैक्स तो सेम है 5% ही लगेगा, लेकिन 1000 की हमने आइटम परचेज किया था, हमारे आइटम की कीमत 1000 थी, तो हमने 100 रुपए बढ़ा दिया ताकि हमें भी प्रॉफिट कमाना है। और जो हमने 100 रुपए बढ़ाया, अब आइटम की वैल्यू तो 1100 हो गई, और 1100 का 5% कितना होगा, तो 55 रुपए। तो टैक्स सहित आइटम की वैल्यू कितनी हो गई, 55 रुपए, मतलब 1155 रुपए हो चुका है। अब जिसमें से हमने 50 रुपए आइटम परचेज के टाइम दे दिया था, तो अब बचने वाला टैक्स कितना है, तो वो है 5 रुपए। तो ये 5 रुपए हमें क्या करना, सरकार को पे करना होता है, और जो भी खर्च होते हैं वो सारे खर्च निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। ये होता है हमारा प्रॉफिट, ये होता है सामान बेचने का प्रॉफिट, गुड्स, प्रॉफिट ऑफ गुड्स, सामान का प्रॉफिट जो होता है। जैसे हम सेल करते हैं सामान को, तो उसके बाद बचने वाला जो प्रॉफिट होता है ये वही है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बताया गया, अगली हेडिंग के बारे में बात करें, हाउ टू अप्लाई जीएसटी इन इनवॉइस। हाउ टू अप्लाई जीएसटी इन इनवॉइस, अपने इनवॉइस में जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में हमें समझना है। आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमने समझा कि टैक्स को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और आइटम कैसे हम परचेज करते हैं, परचेज करने के टाइम हम कितना टैक्स पे कर चुके होते हैं, और जो बचा टैक्स होता है उसे हमें देना होता है या नहीं। आई होप आपको प्रॉफिट ऑफ गुड्स समझ में आया होगा कि आइटम को हम जब परचेज करके लाते हैं तो उससे हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई जीएसटी इन इनवॉइस, अपने बिल में, इनवॉइस में जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं, कितने प्रकार से लागू की जाती है जीएसटी। अभी हमने ऊपर बताया था जीएसटी 3 प्रकार की होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होती हैं, तो इसके बारे में हमें आप समझना है। अगर आपको जीएसटी के टाइप्स नहीं पता तो आप इसके पहले का वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको अकाउंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसीलिए नोट्स आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आप पढ़िए और समझिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल्स करिए। प्रैक्टिकल करना तो आसान है, लेकिन अगर नोट्स समझ में आई है तो आज का हमारा यही टॉपिक था। फिर मिलते हैं अगले। जैसे कि आपने देखा, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जीएसटी टैक्स रेट के बारे में, नया जीएसटी टैक्स रेट क्या और पुराना रेट क्या था। और हमने सीखा कि प्रॉफिट ऑफ गुड्स, मतलब सामान जो हम परचेज करके लाते हैं उससे हम प्रॉफिट अपना कैसे कमाते हैं, और सरकार को जो हमें टैक्स देना होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करके पे करते हैं। वो टैक्स हमें किससे लेना होता है, हम कैसे पे करते हैं, और जो भी पे करने का मेथड होता है वो क्या होता है। आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये था जीएसटी टैक्स रेट के बारे में, नया रेट क्या है, पुराना रेट जो था वो क्या था। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन ली। अगर आपको टैली चलाना अच्छे से सीखना तो आप सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप करके जरूर देखिए, ताकि आपको टैली चलाने में कोई दिक्कत ना हो। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, तो आपको अकाउंटिंग करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब जैसे अभी कहा जाएगा कि कंपनी क्रिएट करो, अब कंपनी क्रिएट करने में हमें करना क्या होता है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप कंपनी नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप थ्योरी पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रैक्टिकल्स आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ।